अस्सलामुअलैकुम डीएम के स्टूडेंट्स। आज आपका थ्योरी का लेक्चर है और आई होप कि मैं आपको यूट्यूब लिंक भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूं। तो चूँकि 1 माह 1.5 माह कोरोना की वजह से कभी वो तसलसल टूट जाता है, तो तसलसल कायम रखने के लिए पहले मैं चैप्टर नंबर 1 वो आपसे डिस्कस कर लूँगा। चैप्टर नंबर 1 है मिलिंग मशीन। और मैंने आपसे कहा हुआ है पहले भी कि जब भी आप कोई चैप्टर याद करना चाहते हैं तो उसकी हेडिंग पर गौर करें। हेडिंग पर गौर करने के लिए मिलिंग मशीन के काम करने का असूल, वो आपने मिलिंग मशीन की पहचान कर सकें, इस्तेमाल, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की बनावट, उसके लिए आपने पार्ट्स डिस्कस करने हैं, फिर मिलिंग मशीन की हिफाजत और उसकी मरम्मत, मिलिंग मशीन के इस्तेमाल करने के लिए हिफाजती तदामीर। तो ये 5 इसमें टॉपिक हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जैसे वर्टिकल मिलिंग मशीन कौन सी है? जिसमें आपने गरारियाँ काटनी हैं। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन वर्टिकल मिलिंग मशीन वो है जिसमें आपने स्लॉट काटी है। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में आपने गरारियाँ काटी हैं। तो दोनों का आप अच्छे तरीके से, और इसमें तीसरी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन वो है जिसमें वर्क टेबल अपनी चौथी मूवमेंट दे सकता है। और इसमें आप लोगों ने अभी जो गरारियाँ काट रहे हैं और हेलिकल मिलिंग कर सकेंगे, उसके लिए हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन यूज़ करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में है अटैचमेंट्स एंड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। तो ये जैसा कि चैप्टर का हेडिंग ही ये ज़ाहिर कर रहा है, अटैचमेंट से मुराद ये है कि मिलिंग मशीन के ऊपर हम वो आइटम्स, वो अटैचमेंट लगा सकें जिससे मिलिंग मशीन की कारकर्दगी में इजाफा हो। और दूसरा इसमें टॉपिक क्या है? वर्क होल्डिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइस से मुराद ये है कि ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम जॉब को पकड़ सकें। अटैचमेंट डिवाइडिंग हेड, वर्टिकल हेड, स्लॉटिंग हेड। और वर्क होल्डिंग डिवाइसेस क्या है? रोटरी टेबल, मशीन वाइस और सर्वाइवल वाइस, और यूनिवर्सल वाइस और मिलिंग आर्बर। तो ये है वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3। ये भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मिलिंग कटर, मैंने आपको बता चुका हूँ जब हम फिज़िकली पीरियड ले रहे थे कि मिलिंग कटर 2 किस्म के हैं। एक वो मिलिंग कटर जो हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पर लगाते हैं, उसको हम कहते हैं और दूसरा है एंड मिलिंग कटिंग। तो एक वो कटर जो हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पर लगाते हैं, और दूसरा मिलिंग कटर वो है जो हम वर्टिकल मिलिंग मशीन पर लगाते हैं। तो जो हम हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं शेल मिलिंग कटर या शेल एंड मिलिंग कटर। जो हम वर्टिकल मिलिंग मशीन पर लगाते हैं उसको बोलते हैं एंड मिल कटर। तो ये 2 किस्म के कटर हैं। इसकी भी बहुत सी शेप्स हैं, इसकी भी बहुत सी शेप्स हैं जो आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये हम इससे पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज एक्चुअली हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 मैंने इसलिए 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं, उनके सिर्फ हेडिंग, ताकि आप का जो तसलसल टूटा है वो तसलसल कायम रहे। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग ऑपरेशन से मुराद ये है कि हमने जो ऑपरेशन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन पर, वर्टिकल मिलिंग मशीन पर या यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर जो हम ऑपरेशन करते हैं, उनके ये नाम और उनकी डिटेल बयान की गई है। क्लाइंब एंड कन्वेंशन मिलिंग कटर, उसके बाद है प्लेन एंड साइंड मिलिंग कटर, उसके बाद है एंड मिलिंग कटर और स्लॉटिंग ऑपरेशन। एंड मिलिंग कटिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन आप फिजिकली कर चुके हैं। उसके बाद है स्ट्रेडल और गैंग मिलिंग ऑपरेशन। तो स्ट्रेडिंग मिलिंग ऑपरेशन हमने फिजिकली शुरू किया हुआ था, लेकिन
कोरोना की वजह से, कॉलेज बंद होने की वजह से स्टैंडिंग मिल, जब यूं ही हमारे कॉलेज ओपन होंगे हम इसको डिटेल से बयान कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लाइम एंड कन्वेंशनल मिलिंग कटर। क्लाइम एंड कन्वेंशनल मिलिंग कटर से मुराद ये है, ये एक जॉब है और ये कटर। तो बेसिकली कटर की रोटेशन और जॉब की फीड और स्पीड में मैं आपको डिटेल से 6-7 दफ़ा समझा चुका हूँ। इसकी रोटेशन, इसको आपने समझना है। अगर हम जॉब को फीड भी इस तरफ दे रहे हो और कटर भी इसी तरफ रोटेट कर रहा हो। दूसरा है, अगर रोटेशन इस तरफ है और फीड आपकी इस तरफ है, तो इन दोनों के फ़र्क को हमने समझना है। क्लाइम एंड कन्वेंशन मिलिंग कटर से मुराद है क्लाइम एंड कन्वेंशन। क्लाइम मिलिंग के इस तरीका के तहत वर्क पीस को कटर के घूमने की सिमत में फीड दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम जॉब को फीड भी इस तरफ दें और कटर की रोटेशन भी इस तरफ हो, तो हम इसको बोलते हैं डाउन मिलिंग। अगर कन्वेंशन के इस मिलिंग तरीका में कटर की घूमने की मुखालफत सिमत में फीड हो, आई मीन कि अगर कटर इस तरफ घूम रहा है और फीड आप इस तरफ दे रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं डाउन मिलिंग कटर। क्लाइम मिलिंग के इस तरीका में वर्क पीस को कटर के घूमने की सिमत में फीड दिया जाता है। काम के इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, डाउन मिलिंग। अगर कटर की घूमने की जो रोटेशन है और फीड है दोनों मुखालिफ सिमत में हो, तो आप उसको बोलेंगे अप मिलिंग कटर। इज इट क्लियर जी? उसके बाद है प्लेन मिलिंग कटर। प्लेन मिलिंग कटर से मुराद ये है कि ये सपोज हमारे पास एक कटर है और इसके नीचे जो जॉब है, तो प्लेन मिलिंग कटर पूरी जॉब के ऊपर एक ही कट में पूरी जॉब के ऊपर कटाई कर दे, तो हम उसको बोलेंगे प्लेन मिलिंग कटर या प्लेन मिलिंग ऑपरेशन। सॉरी, क्लाइम एंड कन्वेंशन मिलिंग आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है कि कटर की रोटेशन क्या है, वो किस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और फीड भी उसी सिमत में हो, तो हम उसको बोलेंगे डाउन मिलिंग कटर। अगर कटर की रोटेशन इस तरफ हो और फीड उसके मुखालिफ सिमत हो, तो हम उसको बोलेंगे अप मिलिंग कटर। इसको क्लाइम एंड कन्वेंशन कहते हैं। उसके प्लेन मिलिंग कटर, प्लेन मिलिंग ऑपरेशन मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास कटर है और एक ही कट में जॉब की ऊपर वाली सतह की कटाई हो जाए, तो वो होती है प्लेन मिलिंग कटर। साइड मिलिंग ऑपरेशन से मुराद क्या है, जैसा कि आपकी किताब के ऊपर पेज नंबर 75 के ऊपर साइड मिलिंग कटर से मुराद है कि ये कटर है। साइड मिलिंग से मुराद है कि ये कटर इसको फेस से भी काटे और कटर अपनी साइड से भी काटे, जैसे कि ये ऑपरेशन हो रहा है। इसमें ये कटर क्या कर रहा है, इस तरफ से भी कटाई कर रहा है और इस तरफ से भी कटाई कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं साइड मिलिंग कटर। ये एक कटाई हो रही है, इस तरफ से भी कटाई हो और इस तरफ से भी कटाई हो, आई मीन कि कटर एक ही कटर दो तरफ से कटाई करे, अपने फेस से भी और साइड से भी। इसको हम बोलते हैं साइड मिलिंग ऑपरेशन। इसके बाद है